आप सभी लोगों का दशानन हिंदी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट एक कहानी, जिसमें हम जेल जर्नलिज्म पुस्तक से एक कहानी लेकर आए हैं, जिसके लेखक मनीष दुबे हैं। ये हमारे पॉडकास्ट का तीसरा एपिसोड है। जवाब भी मिला उसे, चुपचाप बैठा रहे वरना यही काम तमाम कर देंगे तेरा। एक गुर्राती हुई आवाज़ अमर के कानों से टकराई। साले, हम पुलिस वाले हैं। 2-4 गालियों के साथ उन्होंने खाकी में अपनी संलिप्तता जाहिर की। अमर को ये सुनकर यकीन न हुआ कि ये खाकी और ऐसी करतूत। उसने झटके से अपने सिर पर पड़ा काला लिहाफ उतार फेंका। नहीं, तुम लोग पुलिस वाले नहीं हो सकते, बड़बड़ाया अमर। उनके इस तरीके और ऐसे कारनामे के बाद उसका दिल कतई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं, दिल्ली पुलिस। 1-1.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद अचानक तेज़ आवाज़ आती है और वाहन रुक जाता है। लगभग खींचकर नीचे उतारा गया अमर को। वैभव भी अब तक साथ ही था। वो भी उसके साथ उसी वाहन में साथ लाया गया था। अमर के मुंह पर पड़ा काला लिहाफ जो दोबारा डाल दिया गया था, अब निकाल लिया गया। उसने सबसे पहले उस वाहन को देखा जिसमें उसे लाया गया था। एक दिल्ली पुलिस लिखी टाटा 407 थी वो। चारों ओर नज़र दौड़ाने पर कुछ वर्दीधारी चमके और सामने थाना देखकर उसकी जान में जान आई। उनमें से एक वर्दीधारी ने अमर का हाथ पकड़ा, अंदर की तरफ लेकर चला। बाकी सारे उसके पीछे अमर को कवर किए हुए फॉलो कर रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी जो थाने की सुरक्षा में मुस्तैद थे, वो अमर को देखकर किसी खूंखार क्रिमिनल सा रिएक्ट कर रहे थे। उसे अब एक कमरे नुमा सेल में लाया गया और वहाँ बैठने के लिए बाकायदा कुर्सी दी गई। अब उसके सामने एक सब इंस्पेक्टर बैठा था, जिसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट में उसका नाम अमित कुमार लिखा हुआ था। अमर ने इंस्पेक्टर को संबोधित करते हुए पूछा, अमित भाई, मुझे यहाँ इस तरह क्यों लाया गया है? बता देंगे, अभी तो आए हो, वो बोला। परेशान मत हो, कुछ पूछताछ करनी है तुमसे, थोड़ी देर की खामोशी तोड़ते हुए बोला अमित। अरे पूछताछ करनी थी तो इस अंदाज में पिस्टल तान कर, मुंह पर काला कपड़ा डालकर, इस तरह गन पॉइंट पर उठाकर पूछताछ होती है? ऐसे ही बुला लिया होता थाने आ जाता। एक ट्रक पुलिस वाले भेजकर पूछताछ के लिए बुलवाया है, अमर बोला। क्या करते हो? अमित कुमार के इस सवाल पर अमर ने पूरी जानकारी तथा प्रोफेशन सहित अवगत कराया उसे। परसों रात क्या हुआ था? अमित फिर बोला। परसों क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, क्या हुआ था? अमर ने जवाब दिया। ठीक से याद करो, कहीं कुछ हुआ था, अमित ने कहा। अमर को वो बात याद आई जो न्यू ईयर की रात हुई थी। परसों तो नहीं, हाँ 31 की रात ज़रूर एक एक्सीडेंट हुआ था, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं थी जो उसे इतने थ्रिलिंग तरीके से लाया गया है, अमर ने बताया उसे। यही तो थ्रिल है, किसी को लूट लो और भूल जाओ, अमित ने कहा। लूट लो? बल पड़ गए थे अमर के माथे पर। किसको लूट लिया? लगभग चीख कर बोला वो। अभी सब पता चल जाएगा, इतना कहकर चला गया था अमित कुमार। अमित कुमार के जाते ही एक दूसरा इंस्पेक्टर, जिसकी छाती पर राजीव बमल लिखा हुआ था, आया। हाँ, ओए, कहाँ डकैती मारी? पैसे किससे छीने तूने? उसने आते ही डंडा उठाकर अमर से कहा। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो गई है लगता है। मैं वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अच्छा कमाता हूँ, बढ़िया नाम है, फिर मैं भला क्यों डकैती मारूंगा?
अमर ने रिक्वेस्टली कहा उससे। क्या नाम है तेरा? अमर ने राजीव बमल को अपना नाम तथा प्रोफेशन बताया। नाम तो तेरा सुना हुआ सा लग रहा है, बमल बोला। आप एक फ़ोन करा दीजिए मुझे, अमर ने उससे रिक्वेस्टली कहा। अच्छा बोल, किसको जानता है जो तेरी मदद कर सके, राजीव बोला। तब तक अमित कुमार भी सिगरेट के कश मारता हुआ आ चुका था। किसे जानता है, किससे बात करेगा, अमित बोला। जानता क्या हूँ, आप एक फ़ोन तो कराओ। उसके जवाब में अमर ने मीडिया तथा राजनीति से जुड़े कुछ नाम दोनों इंस्पेक्टरों को गिनाए तथा साथ ही फिर से रिक्वेस्ट की उनसे कि प्लीज़ इनमें से किसी एक से भी मेरी बात करा दीजिए। किसी से भी कहकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ अर्थपूर्ण ढंग से देखा। उन्होंने उसकी बात तो नहीं कराई, पर हाँ, अब डंडा ज़रूर किनारे रख दिया गया था और बातचीत का लहजा भी अब बदल गया था। अमर को थाने में जहाँ पर बैठा कर रखा गया था, वहाँ उस समय वैभव तथा उसका एक करीबी प्रवीण यादव भी मौजूद था। प्रवीण यादव वो व्यक्ति था जिसने उस रात अमर को शरण दी थी। खुद को राव साहब तथा यूपी के एक प्रभावशाली लीडर का करीबी बताकर परिचय देता था खुद का। वैभव के ज़रिए ही अमर से पहचान हुई थी उसकी। अच्छी प्रॉपर्टी के साथ साथ पैड भी ठीक ठाक ही रखता था वो, पर आज उसने भी अमर की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। चाहता तो निकाल सकता था वो उसे भी, पर उस वक्त शायद उन्हें भी अपना पिछवाड़ा बचाना ही मुनासिब लग रहा हो। बखूबी बचाया भी, और प्रवीण वैभव को लेकर विलीन हो चुका था। अमर को वहाँ बैठे अभी कुछ ही समय बीता था कि उसे एक हंसी सुनाई दी जो बगल के कमरे से आ रही थी। 440 वोल्ट का झटका लगा था अब अमर को, क्योंकि ये हंसी उसे सुनी हुई सी लग रही थी। बिल्कुल ठीक याद आया था उसे। ये हंसी तो नवीन की सी लग रही थी। इसका मतलब वो यही है। उस 31 की रात उसने कई बार सुनी थी ये हंसी। बेहद अजीब हंसी थी उसकी, जिस कारण याद रही। उसने पास ही बैठे अमित से पूछा, अमित भाई, ये बगल के कमरे में कौन हंस रहा है? जवाब राजीव बमल ने बेहद फिल्मी अंदाज में दिया। पहचान लिया अपने रिश्तेदार को? रिश्तेदार? मेरा किस बात का रिश्तेदार? मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं, भड़क कर जवाब दिया अमर ने। थोड़ी ही देर में नवीन को उसके सामने लाया गया। अगल बगल सिपाहियों के बीच चल रहा वो खलनायक फिल्म के संजय दत्त सा लग रहा था, और साथ ही चल रही थी उसकी वो कभी न भूल पाने वाली हंसी। हाथों में हथकड़ी डाले नवीन आकर ज़मीन पर दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गया, दोनों हाथ जोड़कर। सब इंस्पेक्टर अमित कुमार पहले अमर से बोला, हाँ भाई, जानते हो इसे? जवाब में उसने नहीं में सिर हिलाया। नवीन से पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। और तो और उसने 31 की रात उस व्यक्ति से पैसे छीनने की हामी भी भर दी थी। 2-3 डंडे खाने के बाद उसने रकम का खुलासा किया। अमर के लिए वो धनराशि और रुपए छीनने का कलंक बेहद शर्मनाक था, जिसने 3 दिन पहले उससे कई गुनी अधिक धनराशि का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। पैसों का क्या किया? एसआई बमल ने नवीन से पूछा। फिर झूठ बोला था नवीन, ये कहकर कि हमने आपस में बांट लिए थे। बिफर पड़ा था अमर। बांट लिए थे? किससे बांट लिए थे? उसने नवीन का कॉलर पकड़ते हुए पूछा। समझ नहीं पा रहा था अमर जो कुछ नवीन के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि सिर्फ 31 की रात वाली शराबी जानकारी थी उन दोनों की। थाने आकर ही उसकी क्राइम फाइल की फेरहिस्त का खुलासा हुआ, और वहीं अमर को पता भी चला कि नवीन अपने एरिया का मशहूर क्रिमिनल नवीन उर्फ झुर्री है। साथ ही ये व्यक्ति पुलिस की हिट लिस्ट में भी शुमार है। लगभग चिल्ला कर बोला था अमर, सर मैं नहीं जानता ये कौन है, क्या है, इसने कहाँ और कब और किसके साथ वारदात की। पर उसकी इन बातों का
पुलिसियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, जबकि पास ही बैठा नवीन उसकी हर एक सफाई में हंसकर प्रतिक्रिया दे रहा था। आज हमारे पॉडकास्ट एक कहानी के तीसरे एपिसोड में इतना ही। हम अपने पॉडकास्ट एक कहानी को सोमवार से शुक्रवार तक रोज़ लाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दशानन, देश का मीडिया। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। दशानन का उद्देश्य है सत्ता और सिस्टम में छुपे भ्रष्ट नकाबपोशों को निरंतर उजागर करते रहने का। बनिए हमारी ताकत, ताकि आने वाले भविष्य को एक साफ माहौल में सांस लेने का मौका मिल सके। हमारे YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पेज पर बढ़ाइए हमारी ताकत और देखते रहिए दशानन, देश का मीडिया।